Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello everyone, my name is Anjali Janjari and I am preparing for JEE examination from Siddhivinayak Education Institute, Gondia. So today we are discussing a very interesting topic which is set. So देरी नहीं करते और start करते हैं. तो सबसे पहले set क्या होता है? तो set मतलब group of object, group of well defined object. जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड ग्रुप है, तो इसे हम सेट कह सकते हैं. बट अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ फेवरेट एक्टर, तो ये हर किसी के लिए अलग है, मेरे लिए अलग होगा और हर पर्सन के लिए अलग होगा, तो हम इसे सेट नहीं बोल सकते. तो हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. तो इसमें एग्जाम्पल जैसे ऑड नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9, तो क्या है, सेट है जो कि एक वेल डिफाइंड डाटा है. अब इसमें जैसे मैं बोलूँ द रिवर ऑफ इंडिया जो कि एक वेल डिफाइंड डाटा है, हर किसी के लिए कॉमन है, तो इसे भी हम एक सेट बोल सकते हैं. अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, कभी भी आप सेट लिख रहे हो तो कुछ पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना होता है. जैसे कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C D X Y Z, तो आप कोई भी कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट कर सकते हो. उसके बाद ऑल इट्स एलिमेंट, हाँ एलिमेंट्स यानी क्या होता है, सेट में जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो या फिर जो भी आप डाटा ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ लिया था 1 3 5 7 9, ये क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट. तो ऑल इट्स एलिमेंट्स बिटवीन ब्रेसेस एंड सेपरेटिंग देम बाय कॉमास, तो सभी के सभी एलिमेंट्स को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसे सेपरेट करेंगे कॉमास से. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, A इज इक्वल्स टू सेट 1 2 3, तो ये जो हो गया, मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर लिखा, सेट को डिनोट किया कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया. उसके बाद इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर x एलिमेंट है सेट A का, तो मैं क्या लिखूंगी, x इज बिलोंग्स टू सेट A, यानी कि x जो है बिलोंग्स करता है सेट A को. और अगर x सेट A को बिलोंग नहीं करता है तो मैं क्या लिखूंगी, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A. तो नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमें सेट तो समझ आ गया कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. ना उसके रिप्रेजेंटेशन की दो मेथड्स होती है, एक होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म देखते हैं. टेबुलर फॉर्म में क्या है, टेबुलर फॉर्म में हम जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ही लिस्टेड एलिमेंट्स लेते हैं, उसे हम जैसे नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर सेट लिखते हैं और उसे सेपरेट करते हैं बाय कॉमास. तो जैसे कि मैंने एक सेट लिया, सेट B जो कि है इवन प्राइम नंबर का सेट, तो मैं लिखूंगी B इज इक्वल्स टू ब्रैकेट अंडर 2 और ये, तो ये क्या हो गया, सेट जो कि मैंने लिखा है टेबुलर फॉर्म में. ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z और कुछ भी, और उसे हम ब्रैकेट और सेमीकोलम्स को यूज करके डिनोट करते हैं. जैसे कि a इज इक्वल्स टू x, ये जो हमने सेमीकोलम्स लिया है इसे हम बोलते हैं सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. अगर मुझे कहा कि सेट बनाओ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का, तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाया, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो हमने यहाँ से दो मेथड सीख लिए जो कि है टेबुलर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड. बाकी इसको हम रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म से ज्यादा जानते हैं, लेकिन याद रखने के लिए अच्छा है. आगे बढ़ते हैं. तो आगे हमारे दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करते ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो इसमें हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब वेरिएबल से डिनोट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1 4 9 16 25 ये हमें शायद स्क्वायरिंग नंबर्स दिख रहे हैं. तो हम सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम एक कैपिटल लेटर ले लेते हैं जो कि हम हर सेट में करते हैं, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट
अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें किसी भी वेरिएबल से इसको डिनोट करना होगा। तो मैं यहाँ पे x वेरिएबल ले लेती हूँ, x सच डेट x, ठीक है, इस बिलोंग्स टू, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिलोंग्स टू n। अब n में क्या, ये स्क्वायरिंग नंबर्स है तो इस बिलोंग्स टू n स्क्वायर, और वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। सो ये हमारा आंसर हुआ जिसमें हमने वेरिएबल से इस सेट को डिनोट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमें 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो अब दोनों मेथड में ट्राई करते हैं। सबसे पहले इजी मेथड है जो हमारी रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर मेथड में ट्राई करते हैं। तो उसमें सबसे पहले a कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और फिर 10 से लेस देन बोल रहा है, अगर बोलता बिटवीन तो हम 1 से 10 के बीच के नंबर्स लेते, लेकिन लेस देन बोल रहा है तो 10 से छोटे नंबर्स जितने भी आते हैं वो पूरे लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स 10 से छोटे, सॉरी 8 9, तो ये सभी नंबर्स 10 से छोटे हैं। तो ये जो होगा हमारा रोस्टर मेथड में हमारा सेट बन गया। अब इसी को हम बनाते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फिर हम लेते हैं बी, सेट बी, फिर से इसे वेरिएबल से डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वेरिएबल यूज करना पड़ता है। तो अभी मैं y लेती हूँ, ठीक है, y सच डेट y इज बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर्स, और वेयर n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो ये हो गया हमारा सेट बी जिसमें y n को बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, जो कि 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो अब हम मूव करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो हमने ये तो समझ लिया कि सेट्स होता क्या है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके दो फॉर्म्स समझ लिए। अब उसके आगे उसके और टाइप्स है वो हम समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, मतलब कि काउंटेबल है, एक लिमिट के अंदर, एक रेंज के अंदर है, तो हम उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। डेफिनेशन क्या है, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये क्या होगा, एक रेंज के अंदर एलिमेंट्स है तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। उसके बाद इसी में हम लेंगे कार्डियल नंबर्स। फाइनाइट सेट में कार्डियल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी सेट लेते हो उसमें जो एलिमेंट्स है कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो हम बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, जो कि हम n ऑफ a से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसका n ऑफ a क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट फाइनाइट सेट का उल्टा है, कि फाइनाइट सेट में एक रेंज के अंदर हम एलिमेंट्स लेते हैं, और इन्फिनाइट सेट में हम क्या बोलते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ बोला, a set which is not a finite set is called infinite set। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो अनकाउंटेबल है, हम नहीं लिख सकते कि कितने नंबर्स है, तो इन्हें हम इन्फिनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, इसके आगे और आगे है, तो ये हम इसको बोलेंगे इन्फिनाइट सेट। आगे फिर आता है नल सेट। नल सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, और सिंगल एलिमेंट भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। जो सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम नल सेट बोलते हैं। इसके दो और नाम है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ये दो नाम से और जानते हैं, बट नल सेट हम नॉर्मली बोलते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 के मल्टीपल का ऑड नंबर, तो 2 से तो कोई ऑड नंबर मल्टीपल होता नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा देते हैं। हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 5। इसे हम इस साइन से 5, इसे 5 बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं। कोई भी नल सेट को इस
साइन से डिनोट किया जाता है, या फिर आप सिर्फ ऐसे ब्रैकेट लिख दो तो ये नल सेट आप डिनोट कर दोगे। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ, जो कि ऑड नंबर्स मल्टीपल नहीं होते 2 के, तो ये हो गया हमारा 5। इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि द सेट, अगर आप कोई सेट है जिसका एलिमेंट 0 है तो वो नल सेट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक सिंगल एलिमेंट है। या फिर कोई सेट का एलिमेंट 5 है तो वो भी एक नल सेट नहीं होगा, उसके पास एक सिंगल एलिमेंट है 0 या 5, तो उसे हम नल सेट नहीं कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक से कम भी नहीं और एक से ज्यादा भी नहीं। कम होगा तो नल सेट हो जाएगा और ज्यादा होगा तो कुछ और हो जाएगा, तो ये सिंगलटन सेट है। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अस ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए किसका सेट है? प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो सिर्फ एक ही पर्सन का नाम आएगा, कोई अलग अलग पर्सन का नाम नहीं आएगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। दूसरा उसका एग्जांपल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा? सिर्फ 2 होता है इवन प्राइम नंबर, तो b इज इक्वल्स टू, उस सेट में क्या आएगा? 2 आएगा, तो ये एक सिंगलटन सेट है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स, ये दोनों में सबको बहुत कंफ्यूजन होती है कि इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट है। इक्विवेलेंट सेट की अगर आप बात करो तो उसमें क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, जो दो सेट के अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो वो सेट जो होंगे इक्विवेलेंट सेट होंगे, और अगर दो सेट के पूरे एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट होंगे। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा? अगर दो फाइनाइट सेट ए और बी के इक्विवेलेंट है तो उनके जो कार्डिनल नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे सेट ए लिया मैंने, क्या एलिमेंट्स है इसके? 1 2 3 4 5, और बी ए ई आई ओ यू। अगर मैं काउंट करूं तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी क्या हो गया? 5 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जब दो सेट्स के, अगर हम बात की जाए तो दो सेट्स के अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम हो तो उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, a इज इक्वल्स टू 4 5 6 7, और b इज इक्वल्स, b क्या सेट है? सेट b इज इक्वल्स टू 5 6 4 7। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के सेट के एलिमेंट्स सेम है, मतलब ये दोनों क्या है? सेम है और इक्वल सेट्स है। इन दोनों को हम इक्वल सेट बोलेंगे। अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट, और अगर पूरे के पूरे एलिमेंट्स ए के बी में है और पूरे के पूरे एलिमेंट्स बी के ए में है तो वो हो जाएगा इक्वल सेट। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? अ सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेट के फॉर्म में होते हैं। मतलब ये एक ए जो है एक सेट है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेट में है। जैसे कि ये एक सेट 1 2 2 5, ये सारे एलिमेंट्स जो है सेट में है, उसे हम सेट बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट्स या फिर क्लास ऑफ सेट्स। दो नाम से और जानते हैं, फैमिली ऑफ सेट्स या क्लास ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारे इसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, कुछ और है वो आगे बढ़ते हैं। आगे सबसेट। सबसेट जो होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आगे जब हम पढ़ेंगे वहां काम आने वाला है। तो सबसे पहले अ सेट, ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट, अगर हम इसमें दो सेट्स लेते हैं, सेट ए और सेट बी, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में है लेकिन वो इक्वल सेट्स नहीं है बट बी में पूरे एलिमेंट्स है उसके, तो ए जो होगा सबसेट होगा ऑफ बी। डेफिनेशन क्या बोल रही है? अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ दे every element of set A is also an element of B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A is subset of B। A is subset of B मतलब ये जो इस साइन से हम उसे डिनोट करते हैं, तो एलिमेंट्स अगर सभी के सभी A के एलिमेंट्स B में है तो A जो हो जाएगा B का सबसेट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो हम क्या देख रहे हैं? ये सभी के सभी एलिमेंट्स
सभी के सभी ए के एलिमेंट्स सेट बी में है, सो ये क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा बी का सबसेट हो जाएगा, और इसे हम डिनोट करेंगे इस साइन से, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ ए एंड बी टू सेट्स, ये जो है दो सेट्स है, और ए जो है सबसेट है बी का, एंड ए जो है इक्वल नहीं है बी के, मतलब ए सबसेट बी का है और ए और बी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ए जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा, और बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा ऑफ बी, और जो बी है वो सुपर सेट होगा ऑफ ए, क्योंकि उसमें ए के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उसका सेट, उसे हम बोलेंगे पावर सेट। मतलब कि जैसे ये एक सेट है 1 2, ए इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, अब इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो सेट होता है कोई भी, उसके फाई जो होता है हर किसी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो वो हर किसी सेट का सबसेट फाई होता ही है। तो P ऑफ ए, इसे हम डिनोट करते हैं P ऑफ ए से, पावर सेट को, तो P ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 1 2 और 1 और 2। तो ऐसा सेट जिसमें किसी भी सेट के सभी सबसेट का सेट, उसे हम बोलते हैं पावर सेट, जिसे डिनोट करेंगे P ऑफ ए से, इसे P ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे इसमें भी एक चीज आपको याद रखना है कि इफ ए हैज एन एलिमेंट, ए जो एक सेट है अगर उसमें एन एलिमेंट्स है, मतलब 1 और 2, ये जो है दो एलिमेंट है, ठीक है, तो देन इट्स पावर सेट, मतलब P ऑफ ए हैज क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2n एलिमेंट्स। मतलब देखो ए सेट है, उसके कितने एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है, तो अगर मैं 2 के पावर में 2 लिखती हूँ तो कितना आंसर आएगा 4, तो इसके सबसेट कितने हो रहे हैं, 4 सबसेट हो रहे हैं। तो ये आप जान सकते हो कि किसी भी सेट के पावर सेट कितने बनते हैं, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट है इसका जो कि है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सभी सेट्स का, मतलब सभी सेट का जो सुपर सेट होता है, आप कोई भी सेट बना रहे हो उसका सुपर सेट, मतलब उसमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जिससे हम डिनोट करेंगे या तो एस से भी डिनोट कर सकते हैं, और यूजुअली हम यूज करते हैं, यू से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल लिया, ए ये हमारे एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के एलिमेंट्स है 3 4 6 9, सी के एलिमेंट्स है 0 और 1। तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स भी पूरे आ रहे हैं, ए के एलिमेंट्स भी पूरे आ रहे हैं, बी के एलिमेंट्स भी पूरे आ रहे हैं, और सी के एलिमेंट्स भी पूरे आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा सभी सेट का सुपर सेट, मतलब सभी सेट इसके सबसेट्स है, तो इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अभी तक हमने 9 टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आगे देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा, अगर मैं लेती हूँ सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, अगर मैं लेती हूँ सेट ऑफ इवन नंबर तो क्या होगा, इवन नंबर्स की सेट, कितने इवन नंबर्स है, बहुत सारे, तो उसे डिनोट करके देखते हैं। A इज इक्वल्स टू इवन नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेट A, इसे बोलेंगे सेट A हो गया। इसमें मैंने पूरे इवन नंबर्स लिख दिया। अभी कौन सा सेट है, इसके कोई एक रेंज के अंदर तो एलिमेंट्स आ नहीं रहे, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, इन्फिनाइट सेट है। ये क्या है, इन्फिनाइट सेट, इसे हम बोलेंगे इन्फिनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर अभी पढ़े थे, और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है जो कि होता है 2, तो लिख देते हैं B इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 2, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेट
A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और सेट B के में भी क्या एलिमेंट्स है 1 2 3, दोनों ही हमें सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं और सेम एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं इक्वल सेट्स। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल सेट। लेकिन अगर हम देखें तो इनका कार्डिनल नंबर जो है, सेट्स के जो कार्डिनल नंबर है वो भी सेम ही है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो हम इसे इक्विवेलेंट सेट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सेट A इज इक्वल्स टू A एंड JO, ये एलिमेंट्स जो है A, सेट A के एलिमेंट्स है और सेट B के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, तो ये सेट B के एलिमेंट्स है। नंबर कार्डिनल नंबर की बात करें तो दोनों में 4 4 एलिमेंट्स है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। ठीक है, उसके आगे सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर जो कि 2 के डिविजिबल है, तो ऑड नंबर्स तो 2 के डिविजिबल होते ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल सेट या एम्प्टी सेट, इसको हम डिनोट करते हैं 5 से, या फिर आप ऐसे ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जिससे कि और क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम से हमें कोई भी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वेन डायग्राम का बहुत यूज होता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स क्या होता है, इसमें हमने अभी पढ़े यूनिवर्सल सेट मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और इसके जो सबसेट है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर ये एक वेन डायग्राम बनाई हूँ जिसमें ये जो है रेक्टेंगल है जो कि है यूनिवर्सल सेट, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं V से, U से हम इसे डिनोट कर देते हैं, और ये है अंदर इसका सबसेट जो कि हम सेट A ले लेते हैं। अगर मैं लूँ सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और मैं यूनिवर्सल और इस पूरे यूनिवर्सल सेट में उसके आगे एलिमेंट्स डाल देती हूँ 5 6 7 8, तो क्या होगा, सेट A जो है सबसेट है ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये A के सारे एलिमेंट्स सेट U में आ रहे हैं, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम और देखें, जैसे कि मैं इसे डिनोट करूँ सेट A, ये हो गया सेट B और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब सेट A में कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे कि 1 2 3, यहाँ ले लेते हैं 4 एंड 5 और ये 8 9। ठीक है, तो ये हो गया A, और A जो है यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो A जो है पूरा का पूरा B में आ रहा है, मतलब A के पूरे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, तो A जो होगा सबसेट होगा ऑफ B, और ये पूरा का पूरा जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। और अब आप ये तो जानते हो कि ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, लेकिन ये जो एलिमेंट्स सेट A में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, उससे हम क्या किस चीज से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा A डैश। तो A सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, और अगर मैं A डैश की बात करूं तो A डैश हो जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम जो होगा हर क्वेश्चन में यूज होगा, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखना है। यूनिवर्सल सेट जिसमें कि पूरे के पूरे सेट्स आएंगे, सेट A B जो भी आप सेट लो वो इसी में आएगा। फिर उसके बाद इसमें वो शायद अलग अलग कंडीशंस में भी आ सकते हैं, वो सबसेट हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, और जो सेट A में भी नहीं आ रहा, B में भी नहीं आ रहा, यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, उसे हम A डैश या B डैश ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो इसके आगे अब हम ऑपरेशंस ऑफ सेट देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट मतलब क्या, अगर मैं इसमें 2 सेट्स होना जरूरी है, ज्यादा भी हो सकते हैं 3 4 5 6 जितने लेना, लेकिन 2 सेट जरूरी है। 2 सेट के एलिमेंट्स सेट A के सेट B के दोनों एलिमेंट्स को मर्ज करके मैंने एक सेट बनाया जिसको मैं बोलूंगी A यूनियन B, जिसको मैं बोलूंगी A यूनियन B। ठीक है, और उसका सिंबल भी होता है ऐसा U, यूनियन का सिंबल U से ही हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, लेट A और B एनी 2 एलिमेंट्स, अगर दो सेट्स है और यूनियन ऑफ मैं ले रही हूँ सेट A और सेट B, तो सेट A के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 और B के एलिमेंट्स क्या है 2 1 5 6।
तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो ए यूनियन बी, जिसमें हमने दोनों के एलिमेंट जो है मर्ज करके एक नया सेट बनाया, इसे हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन है, तो हम इसे रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 1 और 2 दोनों में कॉमन है ए और बी में, तो हमने उसे एक बार कॉमन ले लिया, दोनों एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करा जाता है, एक भी सिंगल एलिमेंट, और इसका सिंबल होता है यू। अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी जो है हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसे कम्यूटेटिव लॉ भी कहा जाता है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए अगर यूनियन है, मतलब बी यूनियन सी के, बी और सी के सारे एलिमेंट्स का ए जो है यूनियन है, तो ए यूनियन बी भी सी के यूनियन में होगा। ठीक है, फिर होगा ए यूनियन फाइव। फाइव में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो ए यूनियन फाइव क्या होगा, सेट ए ही होगा। ठीक है, ए यूनियन ए यानी ए के सभी सेट का यूनियन विथ सेट ए, तो वो तो सेट ए होगा। ठीक है, अगर किसी सेट का यूनियन है यूनिवर्सल सेट से, ऐसे भी हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं, तो अगर किसी सेट का यूनियन होगा यूनिवर्सल सेट से, तो ए के सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल सेट में आते हैं, तो वो हो जाएगा एक यूनिवर्सल सेट। अगर एलिमेंट है बिलोंग नहीं करता है ए यूनियन बी को, तो ना वो सेट ए को बिलोंग करेगा और सेट बी को। जैसे ए यूनियन बी में मैंने कोई एलिमेंट लिया 9, तो ये ए यूनियन बी में तो नहीं है, तो ये सेट ए में भी नहीं है और सेट बी में भी नहीं है। फिर उसके बाद हम कुछ इसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि यूनियन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक वेन डायग्राम है, ये हो जाता है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा सेट ए और ये हो जाएगा सेट बी। अब जैसे मैं देख रही हूँ कि B जो है सबसेट है A का, मतलब B के सभी एलिमेंट्स सेट A में है, तो ये इसका अगर मैं यूनियन लेती हूँ तो सेट B पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, A यूनियन B, क्योंकि A जो है B जो है A का सबसेट है, तो पूरा का पूरा सेट ए जो हो जाएगा ए यूनियन बी। उसके आगे ये जो है यूनिवर्सल सेट है, ये हो जाएगा सेट ए और ये हो जाएगा सेट बी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बट हमें क्या लेना है, ए यूनियन बी लेना है। तो ये पूरा सेट ए पूरा का पूरा और सेट बी पूरा हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। ये जो शेडेड पार्ट है ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। और अगर इसमें कुछ चीजें कॉमन है, और वैसी बात है इंटरसेक्ट कर रहा है तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, लेकिन हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, कॉमन ले लेंगे एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेकंड देखते हैं, इसमें ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। अब यहाँ तो ये ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स को लेंगे, मर्ज करके हम सेट बनाएंगे, वो हो जाएगा ए यूनियन डी। तो ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जब दो सेट, अगर मैं ले रही हूँ सेट ए और सेट बी, दोनों सेट अगर कोई पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स जो होंगे दोनों सेट के कॉमन हो जाएंगे। अगर वो दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, उसी का अगर हम सेट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि यूनियन में हम पूरे एलिमेंट्स ले रहे थे, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन जो एलिमेंट्स है वो लिए जाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी सेट all the elements which are common to both A and B, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका सिंबल होता है U, से हमने यूनियन को किया और उल्टा U बनाओगे तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं ले रही हूँ एग्जांपल, सेट A जो है 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, सेट B 2 1 5 6। ठीक है, अब देखो इसमें 1 और 2 दोनों सेट में कॉमन है, मतलब सेट ए में भी 1 2 कॉमन है, सेट बी में भी 1 2 कॉमन है।
तो इसका अगर मैं A इंटरसेक्शन B बनाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, सेट क्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो इसे यूनियन को U से डिनोट करेंगे, इंटरसेक्शन को उल्टे U से डिनोट करेंगे। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि मैंने वहां बोला था A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A, यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। वैसे ही A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये सेम दोनों सेम रहेगा उसी में। उसके बाद A इंटरसेक्शन फाई, फाई क्या होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होते तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन लेना है तो क्या होगा, एक का कोई इंटरसेक्शन हो रहा है फाई से, तो उसमें तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसका क्या इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई। ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए तो क्या हो जाएगा ए। अगर एस यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ले रहे हैं उसका सेट ए के साथ, तो वो कॉमन कहाँ है, सेट ए में ही उसके एलिमेंट्स कॉमन है, तो वो हो जाएगा सेट ए। अगर कोई एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता है तो वो ए से सेट ए से भी बिलोंग नहीं करेगा और सेट बी से भी नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लूँ या फिर वाई लूँ एक एलिमेंट, तो ना अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो वो ए सेट ए में भी नहीं होगा और सेट बी से भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं इसकी, जैसे कि ये मैंने एक वेन डायग्राम दिया है, ये हो जाएगा यूनियन यूनिवर्सल सेट, और ये हो जाएगा सेट ए और ये हो जाएगा सेट बी। अब मुझे लेना है दोनों के इंटरसेक्शन, तो ये क्या है, बी जो है सबसेट है ए का, तो बी सबसेट ए का है, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, बी में। तो हम इसे जो ये शेडेड रीजन है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा देखते हैं, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी। अब ये जो है दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मतलब ये जो पूरा का पूरा सेट ए है सेट बी है, इस पार्ट में उन दोनों के एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इनके जो एलिमेंट्स है कॉमन हो ही नहीं सकते, तो ये इंटरसेक्शन नहीं, इनका ए इंटरसेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट को इज नथिंग बट कि हम सेट ए में से सेट बी को माइनस कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स में हम सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं, तो क्या है, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A and B in this order is the set of element which belongs to A, लेकिन वो B को बिलोंग नहीं कर रहा है, और सिंबॉलिकली हम लिखेंगे A माइनस B, मतलब सेट A में से हमने सेट B को माइनस कर दिया। जैसे सेट A इज इक्वल्स टू, मैं ले रही हूँ 1 2 1 3 5 6 7 और B है 2 3 4 5। अगर मैंने सेट A में से सेट B को माइनस कर दिया तो मेरा क्या आंसर क्या आएगा, सेट A माइनस बी क्या हो जाएगा 1 6 7, ठीक है। लेकिन वहां पे जो कम्यूटेटिव लॉ हो रहा था दोनों में, यूनियन और इंटरसेक्शन में, यहाँ नहीं होगा। A माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए आप नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों ही सेट अलग होंगे। A माइनस बी जब हम कर रहे हैं तो यहाँ का आंसर आ रहा है 1 6 7, और B माइनस ए जब हम कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2 और 4, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है। अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि मैंने ये ली वेन डायग्राम, जिसमें ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ठीक है। तो अब मुझे ए में से बी को माइनस करना है, बी सबसेट है ए का, तो अगर मैं ये दोनों बी सेट बी जो है ये कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट के, तो अगर मैं बी को माइनस कर दूं तो ये जो पार्ट होगा ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। अगर फिर सेकंड लेते हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये दोनों एक दूसरे को एक पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो कॉमन हो जाएंगे। और अगर मैंने ए में से बी को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना, क्योंकि ये जो पार्ट है ये एलिमेंट्स बी में भी है, तो सिर्फ ये जो शेडेड रीजन होगा ये हो जाएगा ए डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी।
लास्ट ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। दोनों भी एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, कोई सबसेट भी नहीं है, तो ए में से बी को माइनस कर देंगे तो सिर्फ सेट ए ही आएगा। जो ये शेडेड रीजन है यही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। तो अगर आपको समझ आया तो थैंक यू, और अगर आप और थोड़ी क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। थैंक यू।